एक बार बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। अभी आवाज नहीं आप लोगों की आ रही है, तेज से एक बार बोलिए ओम शांति। सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा उसको धन्यवाद कहना चाहूँगी जिसने आज इस ग्राम में एक सुंदर कथा का आयोजन उसकी प्रेरणा से किया गया और आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज आप सभी इस कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आदरणीय आचार्य जी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी भाई बहने इतने ध्यान से कथा सुन रहे थे और कथा में बहुत सारी बातों को टच किया गया। 2 घंटे से मैं आपकी कथा का श्रवण पान कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे बिंदुओं को आपने टच किया, जैसे कि आत्मा शरीर को भी आपने लिया कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। उसके साथ कर्म सिद्धांत के बारे में भी आपने बताया कि कर्म हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का ही आज संसार में सारा खेल चल रहा है। लेकिन कर्म करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो कर्म हमारे अच्छे तभी होंगे, श्रेष्ठ तभी होंगे जब हम अपने बारे में जानेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं और पत्ते पत्ते सींचने से वृक्ष कभी फलता नहीं। आप वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी लगाइए, कभी आपको फल और फूल की प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह से आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हमारा मानव जीवन व्यर्थ में चला जाता है। और इसीलिए ये 7 दिन की कथा की जाती है, क्योंकि राजा परीक्षित को ये डर था कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो उस मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए वेद व्यास जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा का श्रवण पान कराया। और 7वें दिन जब परीक्षित जी को आत्मा का ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा कि अब मैं पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसी एनर्जी पावर है, ऐसी शक्ति है जिसको हम प्राण भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, इसको सोल भी कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिट भी कहते हैं। ये एक एनर्जी है जो हमारे शरीर को चला रही है। और आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर हमारा जो है ये निर्जीव हो जाता है, ये किसी काम का नहीं होता। तो हमें आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन इस आत्मा के ज्ञान को श्रवण करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे। तो ये स्टोरी नहीं है, जीवन की हकीकत है, वास्तविकता है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक दिन उसको गवाही देने जाना था। उसने अपने पहले मित्र से कहा, जो कि हर पल 24 घंटे उसके साथ रहता था, उसने कहा कि मुझे कोर्ट में गवाही देने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे?
सोचे समझे फट से मना कर दिया और कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। जिसको वो व्यक्ति 24 घंटे समय देता था, 24 घंटे उसको साथ रखता था, और उसने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया। वो दूसरे मित्र के पास गया जो उसको दिन में कई बार मिलता था। उसने दूसरे मित्र से कहा कि मित्र, मुझे कोर्ट में गवाही देने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो दूसरे मित्र ने भी कहा कि हाँ, चल तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दरवाजे तक जाएंगे, दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, गवाही तो अंदर देनी है, दरवाजे तक जाने से क्या फायदा है? उसने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप कुछ भी कहिए। वो व्यक्ति उदास हो गया, निराश हो गया और तीसरे अपने मित्र के पास पहुंचा। तीसरा मित्र जो कि उसको साल 6 महीने में कभी कभी मिलता था, रोज नहीं मिलता था। तीसरे व्यक्ति के पास जैसे ही उस मित्र के पास वो व्यक्ति पहुंचता है, वो दूर से उसका चेहरा देखता है, उदास है, मायूस है। तो उससे पूछता है कि मित्र, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने परेशान नजर आ रहे हो, इतने दुखी हो, क्या कारण है? अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो हम सुलझा सकते हैं तो आप हमें जरूर बताइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, एक काम है, जो हमारे 2 मित्र थे उन्होंने मना कर दिया, अब आप शायद हाँ करेंगे या ना करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो उस मित्र ने कहा, आप काम बताइए क्या है? तो उसने कहा कि मुझे कोर्ट में गवाही चाहिए, क्या आप मेरे साथ जाकर गवाही दे सकते हैं? तो वो मित्र जो था, उसने तीसरे मित्र ने कहा, बस इतना छोटा सा काम, मैं आपके साथ चलता हूँ। और तीसरा मित्र जो था, उस साल 6 महीने में उसको कभी कभी मिलता था, रोज नहीं मिलता था, लेकिन जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो वो जाने के लिए साथ तैयार हो गया। ये कहानी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, आज ये कहानी हम सबकी है। एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति है आत्मा। उस आत्मा का पाठ पढ़ाने के लिए आज 7 दिन की ये कथा चल रही है, और ये आत्मा हर एक के शरीर में बैठी हुई है, जो इस शरीर को चला रही है। और इस आत्मा के 3 मित्र हैं। सबसे पहला उसका मित्र जो है, जिसको आत्मा 24 घंटे समय देती है, वो है हमारा अपना शरीर। इस शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। इसको सुबह से लेकर शाम तक नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें इसको देते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े देते हैं। लेकिन जब परमात्मा के घर कोर्ट में है, गवाही देने का समय आता है, तो सबसे पहले हमारा ये शरीर छूटता है, जिसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। आत्मा का दूसरा मित्र जो दिन में कई बार मिलता है, वो है हमारे परिवार वाले, सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, जो हमें दिन में आते जाते कई बार मिलते हैं, और इनके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आप लोगों से कहें कि भाई साहब थोड़ा सत्संग कर लीजिए, बहन जी सत्संग कर लीजिए, थोड़ा टाइम निकालो सत्संग के नाम पर, तो क्या कहते हैं? क्या करें बहन जी, मरने तक की फुर्सत नहीं है, समय कहाँ है, हम यही जवाब देते हैं। लेकिन जब परमात्मा के घर जाने का टाइम आता है, तो यही मित्र संबंधी शमशान घाट के दरवाजे तक राम नाम सत्य कहते हुए हमें छोड़ आते हैं। इसके आगे कोई साथ जाता है? जिसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। क्या करें, पति
हैं, बच्चे हैं, परिवार है, देखना पड़ता है। भगवान ने कब कहा कि आप परिवार को छोड़ दो? उसने तो ये कहा, परिवार में रहते हुए सिर्फ मेरा नाम लो, मुझे याद करो। और आत्मा का तीसरा मित्र है जो साल 6 महीने में कभी कभी मिलता है, वो है हमारे पुण्य कर्म। जैसे आज आपके गांव में भागवत हो रही है, ये रोज नहीं मिलेगी आपको, ये कभी कभी किसी का पुण्य जागृत होता है और उसको प्रेरणा मिलती है, तब वो ऐसे कार्यक्रम कराते हैं और आप सभी को सुनने का अवसर मिलता है। तो ये साल 6 महीने में पुण्य कर्म कभी कभी करने का समय मिलता है और यही पुण्य कर्म परमात्मा के घर जाकर गवाही देते हैं। इसलिए हमें कभी भी कथा, भागवत, सत्संग सुनने का अवसर मिले तो बहाना नहीं देना चाहिए कि क्या करें, समय नहीं है। समय निकालकर एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की बुनियाद कुछ समय निकालिए और परमात्मा का ध्यान करिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारा कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन दीप्ति जी को, एक समाज को